Good morning to all of you. Today we will discuss next topic. बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा देखिए, आज आप लोगों को मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, और वो जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसके टाइप्स भी आप लोगों को मैंने डिस्कस करने जाऊंगा। अभी आपके पास डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आती है वो दो तरह की होती है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। बेटा, यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है कि यूनिफॉर्म का मतलब जैसे आपने यूनिफॉर्म पहन के रखी है, जैसे आपने यूनिफॉर्म पहन के रखी है, स्कूल में आप जाते हैं तो यूनिफॉर्म एक जैसी पहनी होती है। यूनिफॉर्म का मतलब जो एक जैसी, जो आप लोगों के पास जो मतलब आप सेम कोई चीज हो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, कि जब आप लोग क्या काम करते हैं कि आप लोगों के पास मानिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, तो आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जहां पे ये सारी वैल्यू आपके पास क्या होगी, सेम होगी। अभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, नॉन यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपके पास क्या आएगी, वो लगाऊं बताने। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग हुआ कि मैं किसी भी एक पॉइंट पे, चाहे मैं यहाँ पे निकालूं, चाहे यहाँ पे निकालूं, चाहे यहाँ पे निकालूं, चाहे किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम नहीं रहेगी, सेम नहीं रहेगी। तो वो आपके पास आएगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं हुई, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। तो देख लीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज अ सेम मैग्नीट्यूड। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास सेम मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है एवरी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे, उस रीजन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्ट्रेट लाइन से। और जो फिगर में दिखाई दे रही है आपके पास, ये फिगर में देखिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म द इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन ए रीजन इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एक पॉइंट पे, या चाहे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे मैं क्या निकालता हूं, यदि मैं किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालता हूं और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आपके पास डिफरेंट आती है, तो उसको क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह बोला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज द डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स इन ए रीजन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूंगा, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई कि जब उसके पास मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी, जब उसके पास मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, और डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। आगे हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं, तो हमने ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसके पास अलग अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये आती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा ही कहाँ से चलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं, और कहाँ पे पहुंच जाती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज से कहाँ पे पहुंच जाती है, नेगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ पे ये बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टार्ट एंड एंड एट द इन्फिनिटी। जब आइसोलेट पॉइंट चार्ज होगा तो वो कहाँ पे एंड कर जाएंगी, वो एंड करेंगी इन्फिनिटी पे, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से चलती है हमेशा कहाँ तक जाती है, नेगेटिव तक जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये आता है, कई बार जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपके पास इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी मतलब हमारी सपोजिशन है,
बट दे हैव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इनके पास जो होती है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या हुआ कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो इस तरह से आपके पास ये जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ रही है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आप ये डायग्राम देखें तो इन डायग्राम से भी इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या गई, सेकंड प्रॉपर्टी आ गई बेटा। और साथ में बेटा मैंने ये भी बताया आपको कि ये आपके पास जो होती हैं ये रियल फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पोजीशंस इन द स्पेस। अलग अलग पोजीशन को भी क्या करती हैं, ये बताती हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यदि मैं किसी भी एक पॉइंट से, मान लिया मेरे पास ये यहाँ से किसी भी एक पॉइंट पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा वो किसको बताती है, टेंजेंट को बताती है। किसको बताती है, टेंजेंट को बताती है। ठीक है, तो मैंने ये बोला द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लिया कि मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं किसी भी एक पॉइंट पे आपके पास क्या काम करता हूँ, लाइन को उसका टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो मेरे को क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया तो जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे तो वो आप लोगों को क्या बताएगी, उसकी डायरेक्शन बताएगी। आगे बोला गया कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं। मान लिया कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं। जैसे आपने 10th में स्टडी किया होगा बेटा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उसी तरह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मान लिया कि वो इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे या तो दो डायरेक्शंस होंगी जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये स्टेट बोर्ड में कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है कभी भी एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं। यहाँ पे ये बोला गया इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि क्रॉस करती हैं देन देयर विल बी द टू टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट होंगे इंटरसेक्शन पे, इट मीन्स दैट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग हुआ कि एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो डायरेक्शंस होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। हेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये लिखा हुआ है साहब, देख लें आप कि इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस इधर, यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी को क्रॉस करती हैं देन देयर विल बी द टू टेंजेंट। यहाँ पे दो टेंजेंट्स होंगे एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। देयर, इसका मीनिंग हुआ कि देयर आर द, इसका मतलब दो डायरेक्शंस होंगी उस पॉइंट पे। ठीक है, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक है जी, तो ये डायग्राम देख लीजिए आप, तो ये डायग्राम देख लीजिए आप, ये आपके पास एक डायग्राम आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, दूसरी डायग्राम आ गई। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी क्योंकि एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये प्रॉपर्टीज आ रही है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर द फील्ड दैट इज डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, ये डेंसिटी ज्यादा होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी भी हो जाएगी। यही बात मैंने बोली गई, यहाँ पे ये बात बोली गई कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पर यूनिट एरिया है वो जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे। ठीक है, जो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस की जाएगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि दूर दूर होंगी तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, वीक होगी। ठीक है जी, आगे आपके पास आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कभी भी लूप की फॉर्मेशन नहीं करती हैं, लूप इस तरह से लूप की फॉर्मेशन नहीं करती हैं।
तो यहाँ पे ये बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। मैंने पहले बता दी बेटा आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से चलती है और नेगेटिव तक चलती हैं। ठीक है बेटा, बाकी की वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।